अभी हम बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ जो विधायक हैं अम्बा प्रसाद, वो चुनाव प्रचार कर रही हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। खुद अम्बा प्रसाद हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, हम तो बेटी हैं और एक एक व्यक्ति मेरे क्षेत्र के, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं मुझे भाषण देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। पिछले बार तो आवाज़ बैठ गया था बोलते बोलते, लेकिन अभी ज़्यादा कहीं पे भी हमको लगता है भाषण देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ा। लोग हमारे साथ दे रहे हैं, चल रहे हैं, साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई, लंबा संघर्ष के बाद ये फिर से एक चुनौती है, लड़ाई है। तो इस लड़ाई को पूरे बड़कागांव विधानसभा, पूरा ये बड़ा परिवार मेरे साथ खड़ा है इस लड़ाई में, और सबकी लड़ाई है और सबकी जीत होगी। हमेशा संघर्ष किया है आपका परिवार, पिताजी माँ दोनों को जेल भेज दिया गया, परिवारवाद का आरोप पर आप पर भी लगा है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, हम तो परिवारवाद नहीं हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी हम स्थापित थे क्षेत्र में। अपना यूपीएससी एस्पिरेंट थे, प्रीलिम्स क्लियर कर लिए थे, तो मेरा तो कोई परिवारवाद से इसमें। और हम तो एक परिस्थितिवाद आप बोल सकते हैं, परिस्थिति के मारे हम डेस्टिनी बोलिए, नियति बोलिए, जब नियति कुछ चाहती है तो उस पर किसी का बस नहीं चलता। तो इसको परिवारवाद का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना मेरी माँ को राजनीति में इंटरेस्ट है। तो ये परिस्थिति या डेस्टिनी ऐसा कि ये सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया कि हम, देखिए, माता पिता के साथ बहुत गलत हुआ, इतना गलत हुआ। और बीजेपी सरकार में उनके साथ इतना घोर अन्याय जिसको बोलते हैं वो हम लोग सहे हैं, जिसके बाद हमको आना पड़ा और ये अन्याय के खिलाफ हम खड़े हुए। और संघर्ष के उपज है, हम अपने मेहनत से आज लोगों के बीच में जा रहे हैं। अपने जो जितना हम खटे हैं, जितना काम किए हैं, जो हमने अपने पूरे क्षेत्र को खून पसीने से और मेहनत से, संघर्ष से, कुर्बानी से सींचा है, ये पूरे लंबे समय का जो सफ़र तय किया है उसके तहत जा रहे हैं लोग। हम तो किसी के परिवारवाद तो आपको दूसरे ओर देखना चाहिए कि वहाँ ज़बरदस्ती उनको हर जगह उनके सारे परिवार को विधायक सांसद बनना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ होता है तो ना उनके भाई साहब आते हैं जो पूर्व मंत्री भी रहे। जब यहाँ गोली चली थी एनटीपीसी की तो हुलकने भी नहीं आए थे। और विस्थापितों का बात करते हैं, बोलते हैं हम विस्थापित का हितैषी है, लेकिन जब एनटीपीसी यहाँ पे गोली चलवाई और जब प्रशासन गोली चलाया था बीजेपी के सरकार में, तो उनको झांकने का भी मन नहीं किया, जबकि उनके भाई को यहाँ से लड़ना रहता है। उनकी भाभी अभी विधायक है, एक बार भी उनका कदम नहीं पड़ा होगा बड़कागांव विधानसभा में, किसी के घर नहीं गए होंगे, किसी से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो हमको लगता है कि बस इनको विधायक बनने तक ही मतलब है। हमारा पूरा परिवार सेवा कर रहा है, आज भी सेवा कर रहा है। अगर हम कहीं विधानसभा सत्र में व्यस्त रहते हैं तो वो जगह खाली नहीं छूटता है जहाँ पे लोग हमसे उम्मीद करते हैं। उस जगह को भरने के लिए या मेरी माँ उपस्थित हो जाती है या मेरे पिता उपस्थित हो जाते हैं। अगर हमारा फ़ोन मिस हो जाता है तो मेरे भाई को फ़ोन लगा देते हैं लोग। हम लोग पूरा परिवार अवेलेबल है। और जैसे 5 साल में आपने बहुत चीज़ बड़कागांव में दिया, क्या कसक रह गई कि हमने जो कोरोना काल रहा जिसमें विकास नहीं हो पाया, तो उसमें अबर जो आपने? हम अपने कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि आपका बस कोई कोविड पे नहीं चलता, वो तो सभी, पूरा देश, पूरा विश्व उसको झेला है और लोग भी समझ रहे हैं। उसमें भी हम लोग अपना सेवा दिए हैं, जो अपना धर्म है उससे ज़्यादा हम लोग, बेटी से भी बढ़ के हम लोग उस धर्म को निभाएं। अगर आज भीड़ में जा रहे हैं तो कोई ना कोई बाहर निकल के भीड़ से बोल रहे हैं कि मेरा बेटा आपकी वजह से ज़िंदा है, तो हम लोग को बहुत मदद हुआ। हम लोग वहाँ थे, यहाँ पे आप लाए, तो हम उनको पहचानते भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से ही हम सबका मदद कर रहे थे, किसी का मुंह देख के मदद नहीं कर रहे थे। हमने किसी के बीच में कोई अंतर नहीं समझा और सबको अपना किए, और सबका जो जितना हम सेवा दे सकते थे सेवा दिए हैं, जितना काम कर सकते थे काम किए हैं। 10 अरब से ज़्यादा रुपए का हम योजना को धरातल पे उतारे, जो इतिहास में पहली बार बड़कागांव में हुआ होगा। और हर जगह एकदम सक्रिय रूप से छोटे से बड़े पदाधिकारी के टेबल में हम लोग एक एक फाइल को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो जो जुझारूपन के साथ हम क्षेत्र में लगे रहे हैं, लोग इस बार मेहनत देखेगी, लोग इस बार
हर चीज़ से ऊपर उठ के वोट करेंगे, क्योंकि हर चीज़ से ऊपर उठ के पिछले बार भी वोट किए हैं। और अभी तो वो बेटी सबके घर की बेटी हो गई है जो एक घर की बेटी पिछले चुनाव में थी। जैसे बेटी की बात करें तो क्या खोइचा में जो मांग रहे हैं कि अबर जीतेंगे तो बड़का गांव की जनता को क्या आप दे पाएंगे? देखिए, उम्मीदवार का मतलब होता है कि लोगों को उनसे उम्मीद है कि नहीं। तो जो हमारा कार्यकाल रहा है उसमें हमने उम्मीद कमाया है, और उसी उम्मीद के तहत लोग हमारा मतलब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत कुछ करना है, बहुत मतलब जितना हमने काम किया है, जितना वक्त मिला उतने में हम जो कर सकते थे किया है। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि बड़का गांव को अब हम समझ चुके हैं, एक एक गली एक एक टोला को जान चुके हैं, एक एक लोग का समस्या पहचान चुके हैं, तो हमारे जितने भी काम है उसमें महिलाएं आगे रहेगी। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ये प्राथमिकता तो रहेगा ही, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगा कि मेरा सेवा 24 घंटा लोगों को मिलता रहे, लोग सुरक्षित रहे क्षेत्र में, क्योंकि हर तरह के गिरोह और सबका नज़र हमारे क्षेत्र में रहता है। गैंगस्टर लोग का नज़र रहता है, माफिया लोग का नज़र रहता है, उनसे क्षेत्र को बचाए रखते हैं। फिर सम्मान मिलता रहे, क्योंकि क्षेत्र में ज़रा सा मतलब असामाजिक तत्व का मन बढ़ जाता है तो अपमान करना और दबाने का सिलसिला जारी हो जाता है। तो हम लोग रहते हैं तो वो सब कर नहीं पाते, सब लोग अपना अधिकार से रहते हैं। इनका साफ कहना है कि इस क्षेत्र में हम अगर जीतते हैं तो मान सम्मान के साथ सभी विधानसभा को जो वासी हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करेंगे। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, बड़का गांव।